भक्ति भजन के सुर सम्राट कन्हैया मित्तल मेरे साथ मौजूद हैं। और फिलहाल हरियाणा में एक बात को लेकर के कोहराम मच रहा है, वो ये है कि भाई गाने डिलीट किसकी शिकायत पे हुए हैं, क्यों हुए हैं, गाने बैन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। गन कल्चर को लेकर के मुद्दा और बवाल उठा है। ऐसे में भक्ति जो गायकी है उसके सुर सम्राट कन्हैया मित्तल मेरे साथ मौजूद हैं। एक बार जय श्री श्याम आनंद जी। जय श्री श्याम, जय सिया राम, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो अब जो हरियाणा में हरियाणा सरकार द्वारा फैसला है कि नहीं, इसके ऊपर हम जस्टिफाई भी नहीं कर रहे, लेकिन जो बैन हुए हैं गाने उसको लेकर के अब कन्हैया मित्तल जी, आप भी इस दंगल में उतर गए हो, क्योंकि आपके आने के बाद और थोड़ा मामला मेरे को लगता है बड़ा होने वाला है अभी ये। क्या लगता है आपको, ये ठीक हुआ या क्या? देखो, पहली बात तो मैं कोई दंगल में नहीं उतरा जी। आप हमारे मित्र हैं, हम बैठे थे, चाय पी रहे थे, तो आपका मन हुआ कि हमें भी इस पर कुछ कहना चाहिए। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया कि गन कल्चर के गाने बैन होने चाहिए। आज से लगभग 3 महीने पहले ये बात उठ चुकी थी। गाने तो अभी डिलीट होने की बात चल रही है। 4-5 महीने से पहली सरकार, जब जैसी सरकार आई थी तभी ये चर्चा शुरू हो गई थी। और ये बात पिछली सरकार में भी चल रही थी। हमने इसका अभिवादन किया इस चीज़ का कि हमें लगा कि सबके डिलीट होंगे, लेकिन जब एक आदमी के डिलीट होता है, किसी एक कलाकार का डिलीट होता है, तो फिर ऐसा लगता है कि जो बाकी कलाकार हैं, हमने तो कभी गाए नहीं ऐसे गाने, और ना कभी हरियाणवी गाना गाया। हरियाणवी गाई है, चाहे वो भजनों में गाई है, चाहे कुछ भी गाई है, तो हमसे रिलेट होता है। तो डिलीट हो गाने तो फिर सबके ही हों, गन कल्चर के जो भी गाता हो, इस किसी एक के साथ ऐसे पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए। जो 3 महीने पहले आप बात कर रहे हो, वो गन कल्चर के खिलाफ ही हुई थी या कुछ तैयारी सरकार की, या गंद कल्चर के खिलाफ भी? नहीं, गंद कल्चर का तो खत्म कर ही रहे हैं, सैनी सरकार कर ही रही है, लेकिन जो गन कल्चर के गाने हैं, आप देखो ना पंजाब में किस तरीके से माहौल खराब हुए गन कल्चर को लेके, और नशे की भेंट चढ़ गया इन्हीं गानों के चक्कर में। अब हमें चाहिए कि हम हरियाणवी कल्चर को संभालें, और गाने अगर डिलीट ही करने हैं तो सबके करें। और पहली बात तो ऐसे गाने आने ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो बच्चे सुनते हैं उसी के ऊपर वो काम भी करते हैं। अब आप देखो ना, पुराने जमाने में शक्तिमान आता था, तो बच्चे छत पे चढ़ के कितनी सुसाइड कर देते थे, उनको पता ही लगता था कि उड़ा भी जाता है कि नहीं उड़ा जाता। तो ऐसे ही लोग अपना हीरो अगर गैंगस्टरों को बनाएंगे तो फिर जिंदगी कैसे चलेगी? अच्छा, एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि आपने एक बात कही, सभी कलाकारों को एक साथ मिलकर के चलना चाहिए, मतभेद मनभेद की बात भी आती है, तो एज एन आर्टिस्ट मासूम शर्मा को आप किस नज़रिए से देखते हो? देखो, एज एन आर्टिस्ट मुझे ये लगता है कि कलाकार कुछ भी गाता हो, कुछ भी करता हो, सबसे पहले वो कलाकार है। और उसने अगर कोई चीज़ चुनी है, ये तो है नहीं पहला गाना ही गैंगस्टर के लिए गाया होगा, लोगों ने पसंद किया तो जैसे दुनिया ने गाया वैसे उन्होंने गा दिया। लेकिन ये गाने नहीं होने चाहिए इस तरीके से, डिलीट होने चाहिए गाने सबके। और जो इसकी आवाज़ नहीं उठा रहे, मुझे लगता है वो भी कसूरवार ही है, जो खुद कलाकार हैं और इस तरीके के मतभेद को वो देख रहे हैं। और एज एन आर्टिस्ट हम लोग भी चीज़ों को बनाते हैं, और ये दर्द मैंने भी सहा है। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, ये बहुत सारी कांग्रेस प्रदेशित जो राज्य थे, हम जैसे ही गाने लगते थे हमारा साउंड बंद करा देते थे। आज चाहे हम बंगाल में गाते हैं, चाहे हम छत्तीसगढ़ में गाते थे, तो बंद हो जाता था। तो एक तरीके से मैंने भी वो बैन की स्थिति देखी कि हमें गाने नहीं दिया जाता। तो ऐसे ही गाना अगर डिलीट हुआ है तो मन के अंदर ये भी है कि सबके डिलीट होने चाहिए, आर्टिस्ट के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि कलाकार को देश की नहीं, देश को कला की जरूरत होती है। क्योंकि कलाकार जिसके शब्द में नाम आ गया, कलाकार यानी कि कला दिखाने वाला, कल के आकार को दिखाने वाला है। कल के आकार किसको, किसी भी आप इसका मतलब निकाल सकते हो, जो कल के आकार को समझता हो। कितने साल पहले लेखकों ने कितनी बात लिख दी थी, 30 साल बाद की, 50 साल बाद की। दादा लक्ष्मी चंद जी ने जो बातें लिखी, आज देखो वो सच हो रही सारी। तो कल के आकार को कलाकार जानता होता है, लेकिन अगर हम कल के आकार को गैंगस्टरवाद में लेकर जाएंगे तो वो गलत चीज़ है। जैसे अभी ये जो महीने की हम बात करें, शहादत का भी महीना है, शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, 23 मार्च भी आ रही है। मैं कल बात कर रहा था कन्हैया भाई, किसी पत्रकार साथी के साथ मेरी बातचीत चल रही थी, मैं आज ही यदि भगत सिंह का कोई गाना निकाल दें, एक तरफ गन कल्चर या गन कल्चर का निकाल दें, उस पर व्यूज ज़्यादा आते हैं, भगत सिंह के गाने पे कम आएंगे। इस पे विचार करना चाहिए, जो युवाओं की सोच है वो बदलने की जरूरत है, या गाने बैन करने से काम चलेगा? गाने बैन करने से भी काम चलेगा और सोच को बदलने से भी काम चलेगा। आप आज
एक मीडिया चैनल आप चलाते हो, मेरे भी इंस्टाग्राम है, मैं भजन गाता हूँ, मेरे 2 मिलियन 4 मिलियन फॉलोवर है, वहीं कोई गंदी चीज दिखा रहा है, आप उसके देखिए 6 8 मिलियन फॉलोवर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब उनको देख के मैं गलत करने लग जाऊंगा? अगर हमारे घर में कोई चोरी करके चला जाए तो हम क्या खुद चोरी करने लग जाते हैं? हम अच्छी संस्कृति को लेकर ही काम करते हैं ना। हमें फॉलोवर, आप आज हम जितने भी हमारे फॉलोवर्स हैं हम उसमें खुश हैं, कम है चाहे ज्यादा है, लेकिन हम बढ़ाने के चक्कर में उल्टी सीधे काम तो नहीं कर सकते ना। भजन को तो भजन ही रखेंगे, गाने को तो गाना ही रखेंगे ना। अब मान लो भगत सिंह का गाना नहीं चल रहा तो गाना थोड़ा ना छोड़ देंगे और उसकी जगह गैंगस्टर के गाने थोड़ा ना गाने लग जाएंगे। गाएंगे तो हम भगत सिंह का ही ना। अच्छा देखिए, पता नहीं तो वो जिस तरह हरियाणवी कहावत है कि दुल्ला घोड़ी वाला काम, दुल्ला को है भाई घोड़ी जिब रुका जब मैं उतरूं, घोड़ी को है दुल्ला उतरा जब मैं रुकूं, ये दुल्ला घोड़ी वाला काम है। अब युवाओं की सोच आज की है, क्या चाहे टॉलीवुड उठा लो, बॉलीवुड उठा लो, युवा देखिए अच्छे शब्दों पे नाचता है जी, युवा अच्छे म्यूजिक पे नाचता है। मेरे पास तो, मैं तो सारे देश में देखता हूँ कि हमारे भजनों पे ऐसे झूमते हैं, तो मुझे तो ये नहीं समझ आता गैंगस्टर वाले गाने कब सुनते होंगे वो। अच्छा आपको कभी कभी ऐसा भी लगता है भी एक थीम है, कैटेगरी है, सिंगिंग एक एंटरटेनमेंट का पार्ट है, थेरेपी है, इसकी कैटेगरी है, जैसे सिंगिंग आपकी भक्ति की होगी, एक तरफ थीम होगी रोमांटिक, एक तरफ सूफी होगी। तो एक आदमी सारे गुण लिए बैठा है। हाँ जी, एक आदमी अब आप है, क्या आप भजन नहीं सुनते? क्या आप गाना नहीं सुनते? क्या आप रोमांटिक गाना नहीं सुनते? समय के ऊपर डिपेंड करता है तो ना। आप ये सुबह उठते ही आदमी ये थोड़ी ना कि गाने ऐसे लगा देता है कि शराब वाले गाने लगा देता है। सुबह उठ के तो भजन ही सुनता है। दोपहर कितने भी भजन सुनने वाले हों, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे वैष्णो ही हैं। कितनी बिल्कुल, सबकी कितनी अपनी- दुनिया है, अलग-अलग अपनी नजरिया। जिंदगी है उनकी, पर्सनल जिंदगी है, वो कैसे जी रहा है। लेकिन जब वो भजनों के दौर में आता है तो आनंद होके बैठता है। अच्छा यदि हम सिंगिंग को थेरेपी माने या एंटरटेनमेंट का पार्ट समझे, क्या उस में फिर ये चीजें, क्योंकि बॉलीवुड और टॉलीवुड की इसलिए बात ऐड ऑन कर रहा हूं मैं, क्यों आप देख लो टॉलीवुड में शुरुआत में ट्रेलर जब भी किसी मूवी का आता है, चाहे पुष्पा 2 को देख लो, मतलब कितने खतरनाक सीन है, एनिमल मूवी के जो सीन है, मतलब सेंसर बोर्ड को वहां पे भी सुधार की जरूरत है या नहीं? क्योंकि गाना आया था कई साल पहले, हम तुम एक कमरे में बंद हो, इस तरह के गाने भी चलते आए। गंध कल्चर की बात कर रहा हूँ मैं, गंध कल्चर की। एक था तो भक्ति का गाना, वो सत्यम शिवम सुंदरम, उसमें जो महिला का परिधान है वो बहुत ही वल्गर टाइप था। तो ये उस टाइम से सुधारना चाहिए था या लेट हो चुके हैं? क्या अब ये समुद्र का रूप ले चुका है, इसमें से बाल्टी ड्राम निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्या हम लेट हो चुके हैं या कोई ऑप्शन भी है इसका? देखिए डिपेंड करता है जी प्रोड्यूसर की सोच क्या है, जी डायरेक्टर की सोच क्या है, जो पैसे लगा रहा है उसकी सोच क्या है। जी आज पंजाब के अंदर बहुत सारी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कई इंडस्ट्री ऐसी है जो सिर्फ किसी और ही देश की बात करती रहती है। जी जी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जो सिर्फ पंजाब की बात करती है। बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी है जो देश की बात करती है। पैसा लगाने पे निर्भर करता है। अब हम हैं, हमारी सोच है कि हम भजनों पे ही पैसा लगाएंगे, हम गानों पे पैसा नहीं लगाएंगे। मैंने स्टूडियो बनाया, लाखों रुपए स्टूडियो पे लगाए, लेकिन मेरी सोच है कि भाई गाने वाली इंडस्ट्री अलग है, भजनों की इंडस्ट्री अलग है। अब मैं भजन के अंदर गाने गाता रहूं तो मुझे वो सूट नहीं करता ना। ये निर्भर करता है कि जैसे आपने चर्चा करी कि भी सत्यम शिवम सुंदरम, अब वो व्यूज लेने के लिए अगर नग्नपंथी पे उतरा हुआ है, शिवलिंग के आगे जिस तरीके से वो दिखाया गया है, तो वो सरासर गलत है। उसको तब बात नहीं आज हो रही है ना? आज हो रही है। एक दिन आएगा जब पाप का घड़ा भरता है, लेकिन जो सत्य होता है वो कभी नहीं झुकता। उस टाइम बोला जाता था सत्यम शिवम सुंदरम, आज सनातनी इतना जगह है, वो ज्ञानवापी के लिए बोलता है सत्यम चुपम अंदरम। सही कह रहे हो। तो ये समय की बात है, हमें चाहिए कि हम क्या परोसना चाहते हैं। अच्छा कन्हैया भाई देखो, मासूम शर्मा ने लाइव आके कहा भाई सरकार के मैं साथ हूँ इस मामले में, ठीक है गन कल्चर बंद करो। मेरे सबसे ज्यादा गाने हैं बदमाशी के, मेरे को तो बल्कि और भी नुकसान होगा, जैसे कहा भाई बंद करो, लेकिन सबके बराबर बंद करो। ऐसे में कह रहा भाई, उसने ये भी दलील दी कि भाई लोग, युवाओं को जब मैं बैठा बड़त गा के सुनाता हूँ और भजन कीर्तन के सुनाता हूँ, वो कम सुन रहे हैं, तो युवाओं ने ही जब मान लिया कि भाई इन चीजों को सुनना है, तो उस हिसाब से एक कलाकार की मजबूरी है या क्या? देखिए मजबूरी, जब सरकार ने निर्णय ले लिया है, हम जब आसपास देख रहे हैं कि क्या माहौल बन जाता है। हमारे पास सिद्धू मूसेवाला से बढ़कर तो कोई एग्जाम्पल नहीं है। क्या उसने कम गाने गाए? गैंगस्टरवाद पे क्या कम गाने गाए? लेकिन क्या अंजाम हुआ? सेफ्टी के लिए तो कहा जा रहा है, और हम चाहते हैं कि हर कोई सेफ रहे, हर कोई अच्छे से रहे।
अगर सरकार ने कहा है कि गन कल्चर को खत्म करना चाहिए तो उसको गाने को खत्म करना चाहिए, लेकिन सबका खत्म करना चाहिए। अगर कोई सुन रहा है तो हमने परोसा है तभी वो सुन रहा है। अच्छा कन्हैया भाई, नशा जो 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 क्राइम है उसके लिए सबसे ज्यादा मतलब यदि हम देखें उत्तरदायी नशा है क्राइम बढ़ाने में, या गाने, म्यूजिक, गन कल्चर के गाने से क्राइम ज्यादा बढ़ता है या नशे से? उसके लिए 4 चीजें हैं। जी। पहले हमारे घर के संस्कार, घर के अंदर हमें क्या परोसा जा रहा है। दूसरी चीज बेरोजगारी, अगर इंसान के पास काम नहीं है तो उसको कोई भी कहीं भी भटका सकता है। खाली दिमाग शैतान का घर। तीसरी चीज नशा, जब वो नशा करेगा तो उसको और कुछ सूझेगा नहीं। चौथी चीज, जब नशा करेगा तो उसको कुछ भी परोस दो, चाहे उसको भजन परोस दो, चाहे उसको गाना परोस दो, लेकिन जब उसको गाना परोसा जाएगा, कितने ही परिवार ऐसे भी हैं, मुझे पता है कि शायद मेरी स्टेटमेंट के बाद चीजें खराब हो जाएं या क्या लोग बोले, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई रहेगी। कितने ही परिवार ऐसे हैं जो बड़े बड़े परिवार हैं, लेकिन उन साथ में अगर हम प्याला होते तो आपस में प्यार बातचीत करके तकरार को खत्म भी कर देते हैं। तो वो भी एक नशा करते हैं। एक वो होते हैं जो लड़ी पड़ते हैं, आपस में मारकाट हो जाती है। तो ऐसा नशे के लिए तो हम कहते हैं कि बिल्कुल बैन होना चाहिए। जितने ज्यादा गाने नशे के एंटी बने वो बनने चाहिए। हमने भी भजन बनाया, नशे के एंटी बनाया, भोलेनाथ का। नशे के खिलाफ गाने बनाए या ठेके भी बंद होने चाहिए? नहीं, बिल्कुल बंद होने चाहिए। और भजन भी बनाया हमने तो। इसी के लिए हमने जब हमने देखा कि भोलेनाथ के लोग आसरा लेके नशे की बात करते हैं, चरस, गांजा, भांग, अफीम सब खा जाते हैं, बोले भोले का नशा है, तो मैंने इसको लिखा। ना मैं भांग पीऊं ना मैं गांजा, ओ भोले मैं तो तेरा रांझा, नशा मुझे तेरे नाम का हुआ है, भोलेनाथ सरेआम ये हुआ है, क्या करेगा इसके आगे कोई गांजा, ओ भोले मैं तो तेरा रांझा। तो ये भी बनाया जा सकता है, सुनाया जा सकता है। हमने अपनी सोच से इस पे, चाहे कोई सुने चाहे ना सुने, हमारा काम है लोगों को सही चीज परोसनी, हमने परोस दी। अच्छा कन्हैया भाई, एक जलेबी जैसा सीधा और करेला जैसा मीठा सवाल कर रहा हूँ। सारे ही जो सिंगर यदि भक्ति के गाने लगे, जैसे आपने कहा भाई गन कल्चर बंद होना चाहिए या गंद कल्चर भी बंद होना चाहिए, और शुरुआत क्या देंगे, बोले बिगन की जड़ में जाना पड़ेगा, बोला चोर ने निचोर की माँ ने मारा है, शायद जो हमारे को फिल्में परोसी गई पिछले 20-30 सालों से, तो उनका बहुत बड़ा रोल है क्राइम को बढ़ाने में। देखा तो सारे ही सिंगर भक्ति का गाएं, तो कन्हैया मित्तल का क्या स्टैंड होगा? बिल्कुल गाएं, हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं ना कि रात को तो गा रहे हैं कि शराब पीते पीते जिसके हाथ कांपते हो, अगली रात को गा रहे हो बोलो राम राम राम, ऐसा नहीं होता है ना। हमने अपने जीवन में 26 साल दिए इस भजन को दिए, भजन के सिवा कुछ नहीं गाया। क्यों? क्योंकि हमें ये लगता है कि एक लाइन पकड़नी चाहिए आदमी को। रोमांटिक गाने भी लोग गाते हैं, तो वो भी यही कह रहे हैं ना, दूसरे सिंगर भी, हमने एक लाइन पकड़ ली। क्योंकि कैटेगरी है, देखो म्यूजिक में कैटेगरी भी होती है, वो ये कैटेगरी नहीं है कोई, ये कैटेगरी नहीं है। गन कल्चर के गाने कोई कैटेगरी नहीं है। कैटेगरी क्लासिकल है, कैटेगरी पॉप है, कैटेगरी डिवोशनल है, कैटेगरी पेट्रियोटिक है, कैटेगरी आप हिप हॉप गा सकते हो, लेकिन लिरिक्स तो पकड़ने पड़ेंगे ना। कैटेगरी म्यूजिक की है, लिरिक्स की कोई कैटेगरी नहीं। लिरिक्स तो आपको सही परोसना पड़ेगा। अच्छा, सेंसर बोर्ड जो मर्जी करो आप, जी। म्यूजिक की कोई कैटेगरी नहीं है, लेकिन लिरिक्स की कैटेगरी है। अच्छा कन्हैया भाई, जब हम सेंसर बोर्ड की तरफ नजरें घुमाते हैं तो एक फिल्म में सीन दिखा दिया कि भाई डीजीपी को किडनैप कर लिया जाता है, मंत्री की बेटी को उठा लिया जाता है, उसके साथ गलत काम भी हो जाता है, वो चीजें भी दर्शाई जाती है, तो सेंसर बोर्ड उसको अप्रूव भी कर देता है। तो ये चीजों पे ध्यान क्यों दिया जा रहा है? मतलब यदि काम हो तो फिर पूरे भारत में हो और बढ़िया तरीके से हो। थोड़ा सा ये चीजें, क्योंकि मुद्दा नहीं पड़ना चाहिए, मुद्दे की हत्या नहीं होनी चाहिए। इसमें आपकी क्या राय है? मुद्दे की हत्या, आपकी बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके से KGF हमने देखी, पुष्पा हमने देखी, एनिमल देखी, जितना इसके अंदर देखो, बाहुबली को हम नहीं कह सकते क्योंकि वो हिस्टोरिकल दिखाई गई। हमारे पुराने जमानों में राजपूतों ने बहुत लड़ाइयां लड़ी है। अब उसको, उस लड़ाई को इस लड़ाई से जोड़ा नहीं जा सकता। वो नहीं जोड़ रहा मैं, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जाना, उन लड़ाइयों को नहीं जोड़ सकते हम। पानीपत की तो वैसे ही बहुत बड़ी लड़ाई तो इसीलिए जो ये इतनी मारधाड़ है और इतना कुछ दिखाया गया है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। सेंसर बोर्ड को भी इस पे ध्यान देना चाहिए देश के। और मैं तो सारे कलाकारों से हाथ जोड़ के निवेदन कर सकता हूँ, जितने भी हरियाणा के हैं,
1-1 बिलियन 2-2 बिलियन तक गाने हरियाणवी इंडस्ट्री के आज जा रहे हैं। पंजाब की इंडस्ट्री हिली पड़ी है हरियाणा की इंडस्ट्री के म्यूजिक को देखकर। आज पंजाब में हरियाणा के बजते हैं, हरियाणा में पंजाब के बजते थे। और किसी टाइम मजाक उड़ाया जाता था हरियाणवी का पंजाब के गाने के अंदर। तो आज उल्टी बाजी क्यों हो गई? क्योंकि इन कलाकारों ने मेहनत करी, इतनी मेहनत करी कि जिसके कारण आज पंजाबी हरियाणवी इंडस्ट्री का स्तर इतना ऊंचा आ गया। आप किसी भी शादी के अंदर देखो, आप हरियाणवी गाना अगर नहीं बजेगा तो वो शादी कंप्लीट नहीं होती। लेकिन अब शादी मार धाड़ के अंदर अगर वो गाने चलेंगे तो वो कैसी शादी होगी? सोचने वाली वो भी बात है। तो आप ऐसे गाने चलाओ। देखो गाने तो इसीलिए बनते थे ना कि बंदा गाड़ी में चलाए, शादी में चलाए, हंसी खुशी में चलाए। अब कोई आदमी की जेल हो गई, वो गाना गाते हुए जेल जाएगा क्या? आप बात को समझो। किसी आदमी को जेल होगी, वो खुशी से जेल के बाहर आ रहा है, और कोई आदमी को जेल होगी, वो खुशी से जेल में जा रहा है। ये कौन सा कल्चर है? आप बात को समझो ना कि मैंने एक खटोला अंदर एक खटोला बाहर, गाना चल रहा है, अच्छा है। मासूम शर्मा ने तो बोल दिया मैं तो जगराते कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, सरकार के साथ है। मैं तो कह रहा हूं कि अब लेकिन एक बात बताओ, एक माँ के 2 बच्चे, अब वो कहे एक बच्चा मेरा जेल के अंदर, एक जेल के बाहर, एक खटोला अंदर एक खटोला बाहर, ये कहने में गुनगुनाने में अच्छा लगता है। लेकिन जो सरकार की सोच है, वो सरकार की सोच है कि हमारे स्टेट के अंदर इस तरीके के गाने नहीं चलने चाहिए, तो बाकी भी बंद होने चाहिए। सिर्फ एक आदमी को टारगेट ना हो, जिन्होंने भी गाए हैं वो भी बैन होने चाहिए। और हमारी संस्कृति, हरियाणवी कल्चर जो इतना रिच है, जिसकी कोई अंत ही नहीं है, जिसका कोई, उस कल्चर को हम आगे लेके चले। यहाँ पे आप देखो जितनी ओपनली तरीके से हरियाणा के हुक्के को प्रमोट किया जाता है। नशा तो वो भी है ना, जी जी जी, या नहीं है? लेकिन पंचायती एक लेकिन उसका कितना प्रतीक है, उसको तो कोई नहीं उंगली उठाता। क्यों? वो भी एक प्रतीक है हमारा, वो एक हमारी पहचान है। लेकिन हमारी पहचान ये बंदूक नहीं हो सकती ना, हमारी पहचान जेल के अंदर जाना नहीं हो सकता, हमारी पहचान जेल के अंदर ही बैठ के किसी को मरवा देना नहीं होना सकता। हमारी पहचान तो ऐसी होती है। अच्छा कन्हैया भाई, आपको लगता है कि जिस प्रकार मासूम शर्मा ने एक बात कही कि भाई कोई साजिश षड्यंत्र है, क्या आपको भी लगता है कि कोई षड्यंत्र है या गलती से मिस्टेक है? कोई नहीं, गलती से क्या? अगर एक आदमी का डिलीट हो रहा है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई साजिश ही लगती है, या फिर समय लगने वाला है दूसरे के डिलीट होने में। जनता आवाज उठा रही है, हम आवाज उठा रहे हैं कि नहीं, एक आर्टिस्ट के साथ गलत हुआ है। अगर एक आदमी की व्यूअरशिप कम हुई है सरकार के कारण, तो सरकार को बराबर तोलना चाहिए ना सबको, एक के साथ दूसरापन, एक के साथ दूसरापन। भाई हम तो सारे हरियाणा के बच्चे हैं, कोई ये तो है नहीं पराया कोई। यूट्यूब कह रहा है अभी हमारे पास तो शिकायत आई है, कौन हो सकता है शिकायत करने वाला? हालांकि मासूम शर्मा ने कुछ लोगों के बारे में इनडायरेक्ट बोला है, डायरेक्ट नहीं बोला। और मैं गजेंद्र फोगाट से भी मैंने बात की थी इस बारे में। भाई जैसे कहते हैं ना, धुआं वहीं से निकलता है जहां आग होती है। कुछ बातें चली, इनडायरेक्ट नाम लिए गए, क्योंकि मासूम शर्मा ने बोला भी मेरा 36 का आंकड़ा है इसके साथ फलाना, वो एक अलग विषय है, वो तो जांच का विषय है भी क्या मामला हो सकता है। क्या लगता है कि भी जिस व्यक्ति के बारे में अप्रत्यक्ष रूप से मासूम शर्मा द्वारा बोला जा रहा है भाई उसका भी हस्तक्षेप हो सकता है कुछ? देखिए, बिना बात के किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए जब तक आपके पास प्रूफ ना हो। क्योंकि हर किसी के इंसान की अपनी निजी जिंदगी है, वो भी 4 आदमियों में बैठता है, चाहे वो गजेंद्र भाई हो, चाहे वो मासूम जी हो, चाहे वो अमित रोहतकिया हो, चाहे कोई भी आर्टिस्ट हो, बिना प्रूफ के जनता को अपना बात नहीं बोल देनी चाहिए। क्योंकि हर किसी की पर्सनल जिंदगी है, समय आने दो, चीजों को सामने आने दो, सरकार अपना पक्ष रखेगी क्यों डिलीट किया गया। ये तो है नहीं, छुपी हुई चीज है, छुप तो सकते नहीं, छुप भी नहीं सकती, सच्चाई दब सकती है, मरेगी नहीं। और ये तो ओपन चीज है सोशल मीडिया की। यूट्यूब का डैशबोर्ड हम भी खोल के दिखा देते हैं, किसी को भी, किसी का भी देख सकते हो। कन्हैया भाई, आपको लगता है अभी जैसे म्यूजिक इंडस्ट्री, आप खुद मान रहे हो हरियाणा की म्यूजिक इंडस्ट्री ने ग्रोथ की है, क्या सिनेमा और थिएटर भी उठ सकता है इसी दौरान? कुछ संभावना लगती है हरियाणा के सिनेमा को लेकर के? बिल्कुल उठ सकता है, क्यों नहीं उठ सकता। कभी सोचा था कि भी म्यूजिक इंडस्ट्री इतनी उठेगी? जब गाने उठ गए तो आप ये समझो फिल्म भी तैयार है। लेकिन कमाल और विडंबना की बात यह है भाई, म्यूजिक इंडस्ट्री उठी भी तो वहां से उठी है जिसको बंद किया जा रहा है। मतलब इस तरह की कुछ चीजें ज्यादा है। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। म्यूजिक इंडस्ट्री कभी भी गैंगस्टर वाले के गाने से नहीं उठी। मोस्टली यदि एवरेज देखोगे, रेशो देखोगे, आप देखो सपना चौधरी जी के गाने कितने चले, प्रांजल दैया के गाने कितने चले। तो उसमें कुछ लोग ऑब्जेक्शन वहां भी उठाते ना, गंद कल्चर हो गया वो,
वो गंद कल्चर। नहीं, गंद कल्चर उसका डिपेंड करता है। अब एक शादी के अंदर कोई गाना बज रहा है, हम पुराने जमाने से हरियाणा के अंदर जिस तरीके से भाषा प्रयोग करते आए हैं, भाई एक शब्द आता है ढूंगा, अब उसको अगर हम पंजाब में बोलते हैं या हम कहीं और बोलते हैं तो उसको लोग कहेंगे गलत है, लेकिन यहाँ नॉर्मल सी बात है। वो समझने के नजरिए के समझने के नजरिए की बात है। ठुमके को आप किस नजरिए से हाँ, किस ठुमके को किस नजरिए से देखते हो। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन लोगों ने प्रमोट किया है, अच्छे गाने भी गाए हैं। अब बहू काले की गाना देखो आप, कितने मिलियन व्यू उसके, बिलियन में गया ना। 52 गज का दामन, बताओ कितने बराबरी कर लेगा कोई गाना उसका। तो गैंगस्टरवाद के गाने हैं, आप कैसे कह सकते हो कि हरियाणा। कन्हैया भाई वही बात जो मासूम शर्मा के जो लिरिक्स लिखते हैं ना, जो राइटर, वो भी कह रहे हैं ये बात। भाई हमने भी यदि कोई इसमें गन कल्चर को प्रमोट, गन कल्चर डाला है ना, तो उसके लिरिक्स के हिसाब से वो उसका विरोध ही है गन कल्चर का। भाई यदि कुछ गलत होगा, अब हम देवी देवताओं पे आते हैं, हम यहीं पे आ जाएंगे। नहीं, विरोध का बताओ ना आप, देवी देवताओं के बाद में। नहीं, मैं क्या विरोध का एक गाना बताओ ना, नहीं, कल्चर का क्या विरोध है उसमें? मतलब उनके दलील है, मैं थोड़ा उनके लिए बोल रहा हूँ। एक बात है ना, जैसे उन्होंने कहा, हाँ वो ये कह रहे हैं, वो भी गन कल्चर के हाँ, एंटी वो का ये है। कह रहे हैं भी आखिर में किसी अन्याय को रोकने के लिए और किसी ने धमकी दी है हथियारों के द्वारा कि भी इस तरह का लिरिक्स होता है हमारा, कि भी उस लिरिक्स में आखिर में उसको दबाने के लिए, भभकी के लिए, और उसको हथियारों के असले के साथ उसको अन्यायकारी बनने से रोकने के लिए, दबाने के लिए ये चीज उसमें ऐड ऑन की जाती है। तो उसमें पुलिस कहाँ गई? हाँ जी, हम अगर हमें कोई धमकी देता है, हाँ, तो हम प्रशासन के पास जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, डांग चक्के नहीं चल पड़ते। फिर ये एंटरटेनमेंट का पार्ट हो जाता है। नहीं, एंटरटेनमेंट का कोई पार्ट नहीं। यही तो समझाने की बात है कि पुलिस कहाँ जाएगी। अगर हर कोई अपने हाथ में ही उठा लेगा तलवार, तो पुलिस की बात कहाँ गई? प्रशासन, सरकार क्यों हस्तक्षेप कर रही है? बात को समझो ना। जो उनकी सोच है, जो उन्होंने कहा, मैं उनकी बात को समझता हूँ कि भी उन्होंने दो ग्रुप को एंटी दिखाया है कि हम भी एक बदमाश, एक विलन और एक हीरो टाइप। रावण और राम की बात करते हैं कि रावण ने हरा तो राम भी चल पड़े। ठीक है, एक एंगल देते हैं। लेकिन वो राजा से राजा की लड़ाई है, प्रजा की प्रजा से नहीं है। प्रजा से प्रजा होगी तो राजा के दरबार में होगी, यही सरकार कह रही है। अच्छा कन्हैया भाई, क्या आप मुख्यमंत्री जी तक कोई इस बारे में बात हुई है आपकी, क्योंकि आप बहुत क्लोज हैं सबके, आपकी अच्छी वो है। मेरी अभी तक चर्चा नहीं हो पाई। और चर्चा यदि होगी तो क्या मुझे लगता है बड़े सजग हैं वो, ऑलरेडी उन तक ये बात पहुंच चुकी होगी और इस पे कार्रवाई हो रही होगी। क्योंकि जो स्थिति है नायब सिंह सैनी जी की, वो इतनी जबरदस्त है कि कोई भी बात हरियाणा की ऐसा नहीं है कि उनके कानों तक नहीं पहुंचती और उस पर उनकी कलम नहीं चलती। बहुत जल्दी चलने वाली होगी और चीज़ें सॉर्ट आउट भी होंगी। अगर बाकी गाने बचे हैं तो वो भी डिलीट होंगे, और इनके जो डिलीट हुए हैं में भी वो वापस आए या जो भी हो, इस पर कार्रवाई होगी। लेकिन किसी भी कलाकार को एक कलाकार के चक्कर में बदनाम करना ठीक नहीं। बाकियों की जिम्मेवारी बनती है कि वो भी आवाज उठाए। अगर उन्होंने गाया है तो, नहीं गाया तो बात अलग है। लेकिन दोस्त तो फिर जहर भी दे दे तो अमृत समझ के पी लो। अच्छा, यदि सुझाव मांगने की बात आएगी, क्योंकि अब इसमें पता नहीं तो ये गाने वापिस आ जाएंगे, क्योंकि अब ये भी चल रहा, अभी इसमें लोकेशन चेंज कर लो, यूट्यूब पे जाके गाने फिर भी सुन रहे हैं लोग। हालांकि बैन है अभी, कि भी इसके ऊपर शिकायत आई हुई है, अभी बैन कर दिए, लेकिन फिर भी लोकेशन चेंज करके यूट्यूब में जाके अपनी IP एड्रेस में, उसमें लोकेशन चेंज करके गाने फिर भी चल रहे हैं, सुन रहे हैं, बंद तो नहीं हुए, वो तो चल रहे हैं अभी भी। एक तो होता डिलीट नहीं हुए, ये उस पर लिखा आता है भी ये सरकार को गूगल के पास, यूट्यूब के पास शिकायत गई थी गानों को लेकर के। और फिर लोग क्या, अपना तो जुगाड़ू टेक्नोलॉजी है जी, बोले आपदा है तो अवसर भी बदल रहे हैं, अवसर में बदल रहे हैं, तो वो चीजें चल रही हैं अभी। वैसे देखा जाए तो यदि आपसे कोई सुझाव मांगती है सरकार, तो आपका क्या सुझाव होगा सरकार को इस चीज को विराम लगाने के लिए? देखिए, मैं हरियाणा सरकार से यही निवेदन करूंगा कि हर कलाकार की रोजी रोटी का सवाल है, उसके लिए रास्ता निकाले। और सराउंडिंग एरिया में भी कुछ लोग जुड़े होते हैं जिनका रोजगार चलता है, बहुत लोग होते हैं। अगर एक शूट होता है गाने का, तो आप सिर्फ कलाकार के लिए मत सोचो, जो डांस करे उनका मत सोचो। जिस ढाबे से खाना बन के आता है उसको भी तो रोजगार मिलता है। जो आदमी बक्से चक्के चलता है 300 रुपए दिहाड़ी पे, उसको भी तो रोजगार मिलता है। कितने रिक्शा वालों को काम मिलता है, कितने ही लोगों को काम मिलता है। तो मैं हरियाणा सरकार से यही निवेदन करूंगा कि ये जो चीज चली है गाने डिलीट कराने की, पहली चीज कि सबके साथ बराबर हो, किसी एक कलाकार को आप सजा दें और बाकियों को अगर ऐसा करे तो वो चीज एक अखरती है हर किसी की आंख में, जनता भी उसको स्वीकार नहीं करती। दूसरी चीज, इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई भी हो, ताकि बाकी कलाकारों की बदनामी ना हो।
ठीक है। दूसरी चीज कि अगर आपने गन कल्चर को बंद करना है तो एक सेंसर बोर्ड हरियाणा में बनाया जाए और उसमें सही आदमी को लगाया जाए जो कलाकार ना हो, क्योंकि कलाकार के अंदर नबज होती है, कलाकार का कहीं ना कहीं जाके बहरी ही निकलता है, कहीं ना कहीं लैग पुलिंग होने की संभावना रहती है। होता ही होती है, कुछ भी कर लो आप, क्योंकि वो अगर नहीं भी बोलेगा ना तो भी कहेगा ये एंटी में काम किया इसने। अगर आज हम किसी का नाम ना भी लें तो भी अब अपने आप बात बन गई कि किसने क्या किया, तो उसमें एक सुलझा हुआ आदमी कोई ऐसा बिठाया जाए जो इस लाइन से परे हो और उसको बिठाए, बराबरी का सबको हक मिले। कन्हैया भाई, क्या इस मामले की आपको लगता है जांच भी होनी चाहिए भाई? क्या कुछ हुआ है बाइस्ड मामला कुछ? भाई बिल्कुल जांच होनी चाहिए, उसको इनकम होनी चाहिए थी। मासूम शर्मा का अगर गाना डिलीट हुआ है, कितने दिनों में कितनी इनकम होती, वो भी तो उसका नुकसान हुआ है, कंपनी का भी नुकसान हुआ है, उसकी भी भरपाई होनी चाहिए उसको, अगर बाकियों के डिलीट नहीं होते। जी, उसका एक राइटर है, वो बड़ा दुखी हो रहा है इस टाइम, मतलब उसके हालात है ना, मतलब देखते हैं ना, मैं तो मिला हूँ एक राइटर से और ऐसा लगता है भाई शाम तड़के लटकन वाला है कितने कितने हो। वो कह रहा मेरा चैनल पे कोई कंपनी पैसा लगा रही थी, वो 4 करोड़ तक, और वो ये 5 करोड़ कह रहे थे, वो 4 करोड़ कह रहे थे, मतलब चैनल सेल करने वाले थे, ये जाने वाला था। जब ये इसी दौरान ये चीज़ आ जाती है तो वो ये कह के चल रहा भी मेरा तो लगभग 5 करोड़ का नुकसान हो गया। देखिए ये डील्स चलती रहती है, हमें भी रोज किसी ना किसी कंपनी का फोन आ जाता है, भाई तुम्हारा चैनल 10 करोड़ का हो गया, लेने हैं क्या? तो मैं कहूँ कि कल मैं बेचने वाला था, आज मेरा खराब हो गया। वो बात ठीक है, चलती रहती है हर चैनल। इस मामले को लेकर के हो गया ना ये, देखिए गाने डिलीट हुए, देखिए अगर हम अपनी आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ा के रखेंगे तो फिर हम हल की तरफ नहीं जा पाएंगे। फिलहाल तो हमें ये जरूरत है कि इस मसले को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। हरियाणा की इंडस्ट्री इतनी प्यारी है, उभर रही है, उठ रही है। सोनोटेक कंपनी होगी और काफी सारी कंपनियां जो लगी हुई हैं काम में, सबकी मान सम्मान के साथ इस काम को बंद करके सही सेटलमेंट किया जाए, सभी कलाकारों को बराबर हक दिया जाए। दर्शकों तक कहूंगा कि जाइयो ना अभी कन्हैया भाई के सुरीली आवाज में हम वो भी भक्ति इब्नू भी तो डेमो भी गल्ले ही सुना दो जी, गल्ले ही सुना दो, क्यों दर्शकाना तंग करो। नहीं, मैं एक चीज पे कहना चाह रहा था, जितने भी अपने देवी देवता हैं, देखो इन सब के हाथों में शस्त्र हैं, शास्त्र भी चले साथ और शस्त्र भी चले, और इनसे सीखा जा सकता है सिस्टम को कैसे सेट करना है। यदि हमने गन कल्चर को बंद करना है ना, और जो खलनायक है उनको भी खत्म करना है, तो श्री बालाजी को देख लो, श्री राम जी को देख लो, श्री कृष्ण जी को देख लो, वो एक तरीका हो सकता है उस तरीके से कि भाई उनके जीवन चरित्र को पढ़ लो, फिर शस्त्र उठे और शास्त्र भी चले, शस्त्र भी हो, तरीके से हो। तो इनके हिसाब से आपको लगता है ये सोल्यूशन है हमारे देवी देवताओं के हर उसमें? देखो ये तो बिल्कुल साफ सुथरी बात है जी, समझने वाली बात है। हमारे देवताओं ने जब जब शस्त्र उठाया, अब भोलेनाथ के एक हाथ में त्रिशूल भी है तो दूसरे में डमरू भी है, जी, जी। तो वो भी तो कलाकार हैं। आप सिर्फ त्रिशूल ही देख रहे हो, डमरू नहीं देख रहे हो। हाँ, अगर लेकिन जरूरत तो पड़ती होगी ना त्रिशूल की भी, इसीलिए रखा ना। अगर हनुमान जी के हाथ में गदा है तो पाँव में घुंघरू भी है, जब वो गदा छोड़ते हैं तो राम जी के लिए नृत्य भी करते हैं। अगर कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र है तो बांसुरी भी है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर ही कलाकार हैं और तुम्हारे अंदर ही लड़ाका है। जब जरूरत पड़े माले की, जब माला जपो, जब भाले की जरूरत हो तो भाला चक्को, लेकिन वो वक्त नहीं आया है। हरियाणा के अंदर इतनी बढ़िया सरकार है, इतना अच्छा काम हो रहा है और इतने पीसफुल एरिया है। मुझे लगता है पूरे देश के अंदर अगर आज कहीं सबसे ज्यादा सेफ है कोई आदमी तो वो हरियाणा के अंदर है। हरियाणा के अंदर क्यों? क्योंकि यहाँ भाईचारा इतना जबरदस्त है, यहाँ पे हर चीज का संसाधन है, यहाँ पे इतनी बढ़िया सरकार है, इतने अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे मंत्री हैं, इतनी अच्छी पुलिस है, इतना अच्छा प्रशासन है, इतनी अच्छी सड़कें हैं, इतने अच्छे स्कूल हैं, इतने अच्छे, क्या नहीं है हमारे हरियाणा में यार? राजी रह के रहना चाहिए। आप बोल यहाँ रहे हो, इसकी दलक जाओगे बिहार के चुनाव में जी। इतना जल्दी इतना सुपर फास्ट मत बोलो ना, ये पॉलिटिकल इंटरव्यू हो जाएगा काम खाई में। देखो ये तो आवाज अमेरिका तक जानी चाहिए, बिहार तक क्यों जाए? जिस तरीके से बिहार यूपी में चले जाएंगे। हरियाणा के अंदर इतना अच्छा, देखिए जो चीज हो रही है वो छुपी हुई नहीं है। कभी किसी ने सोचा था गुड़गांव इतना रेस करेगा? पूरे विश्व के अंदर सबसे महंगा गुड़गांव है आज। तो ये किसने किया? मिनी दुबई है। अगर वहां पर कोई सेफ नहीं होगा, गन कल्चर होगा, तो कोई चीज इतनी ग्रोथ कर जाएगी? नहीं कर पाएगी। चलो आप यही चीज कुछ गा करके गुनगुना करके कह दो ना इसी चीज को। मैं तो गुनगुना कर, मैं तो भजन ही गाता हूँ, लेकिन इस चीज को देखकर अब मैं जरूर ऐसा लिखूंगा कि जिसके कारण
लोगों में समानता हो, समाज की बात हो। अब मैंने बणियों पे लिखा था, वैसे तो मैं नहीं लिखता, लेकिन अब जैसे एक गाना आया था ना, सैनी न सैनी कौन कहेगा, क्या तो सैनी ने सैनी कौन तो होगा, मैंने ये बणिया चल का रहा लिखा, कंपटीशन तो है, मैंने बणिया का लिखा। मतलब हेल्दी कंपटीशन के उसमें। ये हंसी देखो, ये कलाकार के अपने भाव, इसको कोई कंपटीशन में ले जाए। मैं लिखा था, ब्याह में सब ते ज्यादा रुपया खर्चन वाले हाँ, ओह, कोठी बड़ी बड़ी से बड़ी बनावण आले हाँ, जे ज्यादा पैसा ना खर्चे तो मन बढ़िया कौन कवे, जे गाड़ी लंबी ना रखे बढ़िया न बढ़िया कौन कवे, जे गाड़ी लंबी ना रखे बढ़िया न बढ़िया कौन कवे। तो इसको समाज पे ना लेके जाए। हर आदमी ने जन्म लिया है, किसी वैसे बढ़िया बुद्धि से कहा है आपने। किसी भी कुल में अगर किसी ने जन्म लिया है, मैं तो सनातन की बात करने वाला हूं, लेकिन हर कोई अगर कोई परशुराम जी की बात करता है तो परशुराम जी सिर्फ ब्राह्मणों के नहीं, वो हमारे भी हैं। अगर हम अग्रसेन जी की बात करते हैं, हाँ, बांटने नहीं चाहिए। अगर भगवान वाल्मीकि जितने वाल्मीकि समाज के, उतने हमारे भी हैं, लेकिन अपने अपने समाज को हम उठा के रखेंगे तभी तो बात बनेगी। पहले घर की सफाई करेंगे तभी तो देश की सफाई करेंगे। कहते हैं भी अपनी जाति पे स्वाभिमान होना चाहिए, लेकिन दूसरे की जाति से घृणा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जाति तो है ही नहीं हमारे यहाँ, हमारे यहाँ समाजवाद है भी नहीं, लेकिन चल भी रहा है। नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ जाति है ही नहीं। हमारे यहाँ समझिए, ये ज्ञान की बात है। जिसने एक वेद पढ़ा उसका नाम वेदी हुआ, जिसने 2 वेद पढ़े वो द्विवेदी हुआ, जिसने 3 पढ़े वो त्रिवेदी हुआ, जिसने 4 पढ़े वो चतुर्वेदी हुआ, जो जींद से गए वो जिंदल के लाए। ये चीजें हैं। जाति तो हमारे यहाँ है ही नहीं, हमारे यहाँ कुल है। जो भारद्वाज ऋषि के आश्रम में पढ़े लिखे बड़े हुए वो पीछे भारद्वाज लगाते हैं, जो गर्ग ऋषि के आश्रम में पढ़े लिखे बड़े हुए वो गर्ग लगाते हैं। जाति है ही नहीं यहाँ। तो ये इस चीज को छोड़, आपका एक विवादित गाना आने दो, जो राम को लाए। इस पे विपक्ष बड़ा हमलावर होता है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हरियाणा में फिर से ओ भगवा लहराएंगे, हरियाणा में हरदम भगवा लहराएंगे। जी, ट्रिपल इंजन जोड़ा कहीं? अरे यूपी को देख लिया, राजस्थान को देख लिया, दिल्ली को देख लिया, एमपी को देख लिया, ट्रिपल इंजन अपना, ट्रिपल इंजन अपना सैनी जी चलाएंगे, हरियाणा में फिर से वो भगवा लहराएंगे। सच को सच बोलना चाहिए, अच्छे को अच्छा बोलना चाहिए। बुरा हो तो डंके की चोट पे बोलो, नहीं है तो नहीं बोलने की। गलत लोगों में प्रचारित नहीं होनी चाहिए, जो सच है उसका प्रचार होना चाहिए। कन्हैया भाई, आप हमेशा हरदम कई बार कहते हो कि भी मेरे ऊपर श्याम बाबा की बड़ी कृपा है, तो एक श्याम बाबा की ही कृपा है। और आज स्पेशल मैसेज आते हैं। जय हो। सिसला गांव में भी बाबा श्याम का बड़ा अच्छा मंदिर है, सुंदर है। मैं भी जाऊंगा। बहुत जहाँ दिया शीश का दान वही कहला। काफी दुनिया ये बात बोलती है और मैं जरूर सिसला पहुंचूंगा। श्याम बाबा की कृपा रही, क्योंकि मेरे लिए खाटू जितना जैसा मंदिर है, ऐसा ही किसी गांव में एक छोटा सा भी मंदिर हो, वो भी मेरे लिए खाटू का ही दिया था जी। नुंदा नु कहते आप यू नुंदा कन्हैया मित्तल जी तक पहुंचाए हो। सिलसिला बुला रहे हैं आपको बड़े प्यार से, इज्जत से। मैं हाथ जोड़ के आऊंगा जी, कोई बात है जी। और 2 लाइनें सुना देता हूँ। जहां भक्तों का दिल फिसला वही धाम है सिसला। और अभी एक हमने नया भजन बनाया है, उसको सुना देता हूं। 12 महीने खाटू वाले तेरा द्वारा सजया रहंदा ए, 12 महीने खाटू वाले तेरा द्वारा सजया रहंदा ए, हर 11 पे चुलकाना, हर 11 पे सिसला में हुण मेला लगया रहंदा ए, 12 महीने खाटू वाले तेरा द्वारा सजया रहंदा ए। एक और आपका सेठों में सेठ वाला वो रहने दो, कमेंट आने लग रहे हैं, क्या करें बार बार। दुनिया के सेठ फोटो स्टेट, बाबा हमारा सबसे ग्रेट खाटू वाला, सेठों का सेठ
सेठों का सेठ, सेठों का सेठ, ये है सेठों का सेठ। अब देखो, आप कह रहे हो कमेंट आ रहा है, अब फिर वही गैंगस्टर वाली बात करता है। जो कमेंट कर रहा है मैं उससे भी निवेदन करूंगा, आप अपनी एज भी लिखना और ये भी लिखना कि आपको भजन अच्छे लगते हैं कि या वो गाने अच्छे लगते कमेंट करियो भाई। हैं। पूरे हरियाणा के अंदर इसके ऊपर वैसे सर्वे होना चाहिए बिल्कुल कि होना भाई चाहिए। भजन हमें किसके अच्छे लगते हैं और कितने अच्छे लगते हैं। रेफरेंडम होना चाहिए। हाँ, तो जो जो आए उसके ऊपर सबको काम करना चाहिए। सही बात है, ये तरीका अच्छा है जी जी। ये हो गया सेट सेट। अभी तो हमारे रोंगटे खड़े होने, अभी तो मेरे रोंगटे खड़े होने शुरू हुए थे कन्हैया भाई। पूरा पूरा सुनना है तो कल मैं पानीपत आ रहा हूँ। अच्छा। और आप सभी सादर आमंत्रित है आपके चैनल के जरिए भी। पानीपत में बहुत दिव्य भव्य श्याम बाबा का जागरण हो रहा है, कीर्तन हो रहा है। तो रात को लगभग 9:30 से 12:30 बजे 3 घंटे वहीं सेठों के सेठ की महिमा गाएंगे। बालाजी भगवान कह रहे हैं, बालाजी महाराज मेरे को बोल रहे हैं कि मेरे वाला तो कन्हैया जी ने गाया ही नहीं। इसके पीछे राम जी भी हैं, फिर इसके बाद हमें आना पड़ेगा। बालाजी कुछ ऐसी मुझ पे कृपा करो, बालाजी कुछ ऐसी मुझ पे कृपा करो कि आंखें मैं बंद करूं तो तुम ही दिखा करो, कि आंखें मैं बंद करूं तो तुम ही दिखा करो। तेरे दर पे आया बालाजी, मुझे गले लगाओ बालाजी, सदियों का मैं हूं दुखियारा, मुझे पार लगाओ बालाजी। उलझन पे मेरी जरा सा विचार करो, कि आंखें मैं बंद करूं तो तुम ही दिखा करो। देखो जी, आजकल स्कीम का दौर है, स्कीम चलती है बढ़िया बढ़िया लुभावने वाली। तो इसमें मेरे को स्कीम चाहिए अब आपसे, एक के साथ एक और आने दो, हरियाणवी बालाजी आने दो जी। सिया राम जी के चरणों के दास बालाजी, भक्तों के रहते हरदम पास बालाजी। श्री राम जी के दूत बड़े खास बालाजी, तेरे दम से चले मेरी सांस बालाजी। तेरा साला सर दरबार, तन्ने पूजे यो संसार, दर पे आऊं बार बार, मने अच्छा लागे से। अब ये भजन 100 मिलियन क्रॉस कर चुका है, बहुत बढ़िया जी। और 1 पैसे की एड इस पर नहीं लगाई गई है। अंतरात्मा से गाया हुआ जी आपका ये। मैं फिर से वही बात पे आ रहा हूं आपकी, कि व्यूज आप कह रहे हो कि एक तरफ भगत सिंह का गाते हैं, एक तरफ वो गाते हैं, तो व्यूज नहीं आते। आपका थॉट प्रोसेस अच्छा होगा उसको परोसने का। मैं इसलिए कह रहा था कन्हैया भाई वो बात, क्योंकि युवाओं की सोच को, क्योंकि नैतिक शिक्षा चलती है स्कूलों में, वो हमारी यदि दोबारा शुरू कर दी जाए, अनिवार्य कर दिया जाए, बहुत चीजें हैं जो बेसिक चीजों पे काम होना चाहिए। आप देखो, हमें और मूल में भूल है। हमें औरंगजेब अकबर पढ़ाया जाता था, अब वो खत्म होके राम जी पे हम वापस आ रहे हैं, महाराणा प्रताप पे वापस आ रहे हैं, पृथ्वीराज सिंह चौहान पे वापस आ रहे हैं। यानी कि तो मूल की भूल सुधारी जा रही है। धीरे 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 हो रहा है। हमारा देश वही है जहां ताजमहल की बात होती थी, लेकिन आज राम मंदिर की बात होती है। तो हमारे देश की जो सच्चाई है, आप देखिए आने वाले समय में कृष्ण को, जिसके लिए मथुरा की बात पूरी दुनिया कर रही है, आने वाले समय में कृष्ण सबसे बड़े धरोहर अगर निकल के आएंगे, तो जहां गीता का ज्ञान दिया, कुरुक्षेत्र की धरती से निकल के आएंगे। दुनिया हरियाणा में भगवान कृष्ण की शक्ति को फिर से पहचानेगी, और हरियाणा को कृष्ण की भूमि पूरे अंतरात्मा से बोला जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भक्ति भजनों के सुर सम्राट कन्हैया मित्तल जी से हमने बात की। अब आपने कमेंट करके बताना है इनके विचारों से आप कितना सहमत हैं, और जो विषय इन्हें रखे हैं उसके बारे में आपकी राय क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद।